डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने वाजे किया है कि तेलंगाना में पलक झपकने तक भी बरखी की कटौती नहीं की जा रही है। उन्होंने पीर को अपने अरकान खानदान के साथ श्रीशैलम मंदिर का दौरा किया, जहां उन्होंने खुसूसी पूजा की। बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनके दौरे का मकसद बारिश के मौसम के पेश नज़र श्रीशैलम हाइडल प्रोजेक्ट का मायना करना और बड़े पैमाने पर बरखी पैदावार के लिए मुनासिब इक़दाम करना है। ये कहते हुए कि श्रीशैलम हाइडल प्रोजेक्ट के जरिए आला सतह तक बरखी की पैदावार के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में पलक झपकने तक भी बरखी की कटौती नहीं हो रही है। 2029-30 तक तेलंगाना के लिए वाफर मिक़दार में बरखी दस्तयाब है। तेलंगाना के निर्मल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बिजली की सप्लाई में रुकावट से मरीजों और उनके रिश्तेदारों को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा और डॉक्टर सेल फोन्स की रोशनी में इलाज करने पर मजबूर हो गए। मरीजों ने शिकायत की कि इतवार की सुबह से शाम तक वक्फे से बिजली की सप्लाई में रुकावट पैदा हुई। मरीजों के रिश्तेदारों ने कहा कि अगरचे के इमरजेंसी खिदमात फराहम करने वाली ICU और बच्चों के शोबे में इन्वर्टर्स की मदद से बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया गया, ताहम जनरल वार्ड्स और दीगर शोबे जात में बिजली की सप्लाई मुतासिर होने से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बताया जाता है कि अस्पताल में बिजली की ज़रूरियात की तकमील के लिए जनरेटर लगाया गया था, लेकिन वो ठीक से काम नहीं कर रहा था। इस वाक़े पर मरीजों के साथ साथ मकामी अफराद में बरहमी पाई जाती है। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने चिंचू कबीले से ताल्लुक़ रखने वाली खातून पर हमले की मजम्मत की, जिसे नागर कर्नूल में 3 अफराद ने 1 हफ्ते तक तशद्दुद का निशाना बनाया था और काम ना करने पर उसकी आंख में मिर्च पाउडर डाल दिया था। उस खातून की शिनाख्त ईश्वर अम्मा के तौर पर की गई, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल नागर कर्नूल में ज़ेरे इलाज थी। उसको कल रात दौरे पड़ने के बाद शहर हैदराबाद के निम्स मुंतकिल किया गया। पीर को नायब वज़ीर आला ने वज़ीर सियाहत और कोल्हापुर के MLA जूपल्ली कृष्णा राव के साथ पहुंचकर खातून के अरकान ख़ानदान से मुलाकात की। उन्होंने इस वाक़े पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि इस खातून पर हमला एक इंतहाई काबिल मज़म्मत वाक़या था। जब तक वो मुकम्मल तौर पर सेहतियाब नहीं हो जाती, हुकूमत इलाज के तमाम अखराजात बर्दाश्त करेगी। कांग्रेस के सीनियर कायद व MLC जीवन रेड्डी ने BRS के रुकन असेंबली संजय कुमार को हुक्मरान जमात में शामिल करने पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और पार्टी के दीगर कायदीन पर एतराज़ किया। जीवन रेड्डी ने उनके हरीफ लीडर जगतियाल के रुकन असेंबली संजय कुमार को उन्हें इत्तला दिए बगैर कांग्रेस में शामिल करने पर एतराज़ किया। पार्टी कायदीन बशमूल चीफ मिनिस्टर के रवैये से मायूसी का इजहार करते हुए उन्होंने कांग्रेस पार्टी में संजय कुमार की शमूलियत की ज़रूरत से मुतालिक सवाल किया। 2018 और 2023 के असेंबली इंतखाबात में जीवन रेड्डी को जगतियाल असेंबली हल्के में संजय कुमार ने शिकस्त दी थी। संजय कुमार इस हल्के में तकरीबन 1 दहाई से जीवन रेड्डी के हरीफ रहे हैं, ताहम उनकी कांग्रेस में शमूलियत पर जीवन रेड्डी सदमे से दोचार हो गए। इस मामले पर शदीद मायूस जीवन रेड्डी सुबह से पार्टी कायदीन के लिए दस्तयाब नहीं थे। उन्होंने अपना सेलफोन भी बंद कर दिया था। इसी दौरान कांग्रेस पार्टी के दीगर कायदीन भी संजय की कांग्रेस में शमूलियत पर बरहमी का इजहार किया। जीवन रेड्डी ने कहा कि किसी भी सियासी जमात को उसके उसूलों के मुताबिक काम करना चाहिए। ఉనికిని కాపాడుకుంటూ కార్యకర్తలను కాపాడుకుంటూ మీరు పార్టీ గురించి ఎంతో కృషి చేసేది. సీఎం గారు కనీసం మిమ్మల్ని అడిగి సీనియారిటీ కన్నా గౌరవం ఇచ్చి సీఎం గారు కనీసం మరి వారిని జాయిన్ అవుతారట అని చెప్పి మీకు విచారణ అయితే చేసేది. ఇన్ని వేల మంది కార్యకర్తలు 30-40 ఏళ్ల రాజకీయం అనుభవం ఉన్న మేము తెలియకుండా మీకు మీ దగ్గర విచారణ చేయకుండా మీతో పాటు నమ్ముకున్న మా కార్యకర్త మనోభావాలని పార్టీని నమ్ముకొని ఎన్నో ఏళ్ళుగా సాయం చేసుకుంటా అయితే కనుక విచారణ ఒక్క సీఎం గారు అయితే విచారణ చేయాలి. మళ్ళీ మీరు మన పార్టీ ఓడిపోయినా కానీ కష్టకాలంలో మీరు మన పార్టీలో పురుగుంటారా బాబు, పురుగుంటాం, అదే లేదు, పురుగుంటాం బాబు. रियासत में गुज़िश्ता साल दिसंबर में बरसर इख्तिदार आने के बाद ब्यूरोक्रेट्स के बड़े पैमाने पर रद्दोबल में हुकूमत ने पीर को 44 IAS और IPS ओहदेदारों का तबादला कर दिया। गुज़िश्ता हफ्ते हुकूमत ने 20 कलेक्टर्स का तबादला किया था और आज प्रिंसिपल सेक्रेटरीज कैडर के ओहदेदारों के साथ साथ मुख्तलिफ महकमेजात के सुदूर का तबादला किया गया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सीनियर ओहदेदारों बशमूल चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी से मुशावरत के बाद उन ओहदेदारों की फहरिस्त को खतियत दी है।
जिनका तबादला किया गया। चीफ सेक्रेटरी की जानिब से जारी करदा अहकाम के मुताबिक सब्यासाची घोष प्रिंसिपल सेक्रेटरी उमूर नौजवान का तबादला करते हुए उन्हें प्रिंसिपल सेक्रेटरी अफजाइश मवेशियाँ, डेयरी डेवलपमेंट व फिशरीज मुकर्रर किया गया। संजय कुमार जो तैनाती के मुंतजिर थे उन्हें प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेबर, एम्प्लॉयमेंट, ट्रेनिंग एंड फैक्ट्रीज डिपार्टमेंट किया गया। वानी प्रसाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी माहौलियात, जंगलात, साइंस और टेक्नोलॉजी का तबादला करते हुए उन्हें शैलेजा रमियार की जगह प्रिंसिपल सेक्रेटरी यूथ अफेयर्स मुकर्रर किया गया। शैलेजा रमियार को प्रिंसिपल सेक्रेटरी एंडोमेंट व प्रिंसिपल सेक्रेटरी पार्चाजात मुकर्रर किया गया। अहमद नदीम प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्लानिंग डिपार्टमेंट का तबादला करते हुए उन्हें वानी प्रसाद की जगह प्रिंसिपल सेक्रेटरी एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी मुकर्रर किया गया। संदीप कुमार सुल्तानिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी पंचायत राज और दही तरक्की को प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस मुकर्रर किया गया। सैयद अली मुर्तज़ा रजवी प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे बरखी का तबादला करते हुए उन्हें प्रिंसिपल सेक्रेटरी कमर्शियल टैक्सेस व आबकारी मुकर्रर किया गया। सी सुदर्शन रेड्डी मैनेजिंग डायरेक्टर वाटर बोर्ड का तबादला करते हुए उन्हें एम रघुनंदन राव की जगह पर सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के तौर पर तैनात किया गया। इसी तरह मुख्तलिफ तबादले किए गए। रोनाल्ड रॉस कमिश्नर GHMC का तबादला करते हुए सैयद अली मुर्तज़ा रजवी की जगह पर सेक्रेटरी महकमे बरखी के तौर पर मुकर्रर किया गया। शहर में बढ़ते जराइम के वाक़यात को देखते हुए पुलिस ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। खासकर पुराने शहर के कई इलाकों में पुलिस ने कल रात एक खुसूसी मुहिम चलाई। हालांकि आमतौर पर 10:30 बजे तक सभी दुकानात को बंद करने के अहकाम जारी किए गए हैं। हालांकि ये सरकारी तौर पर ऐसा कोई ऑर्डर नहीं आया, लेकिन ये कन्वे किया गया है कि 10:30 तक सभी दुकानें बंद होनी चाहिए। पुलिस ने खासकर पुराने शहर के कई इलाकों में लोगों की चहल पहल बंद करवा दी। एक और मामले में ममनुआ गुटखा और गांजे की फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के हिस्से के तौर पर पुराने शहर हैदराबाद के सईदाबाद में पुलिस ने कल रात देर गए होटलों और पान के डब्बों के साथ साथ फास्ट फूड सेंटर्स की अचानक तलाशी ली। ईद उल अजहा से कबल मेदक टाउन में पेश आए फिरकावाराना तशद्दुद के वाक़े में मुलविस बीजेपी और जाफरानी तंजीमों से वाबस्ता 16 मुलजिमीन जेल से बाहर आ गए। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट रघुनंदन राव जो पेशे से एक वकील हैं, उन्होंने मुलजिमीन की रिहाई के लिए मेदक अदालत में पैरवी की थी। इसके बाइस उन तमाम को मकामी अदालत ने फीकस 30,000 रुपये शख्सी मचलकी की अदायगी पर जमानत मंजूर की थी। गुज़िश्ता रात ये मुलजिमीन हैदराबाद की चरलापल्ली जेल से बाहर आए। इंटरमीडिएट एडवांस सप्लीमेंट्री के नताइज महकमे तालीमात के सेक्रेटरी बी वेंकटेशम, इंटरमीडिएट बोर्ड की सेक्रेटरी श्रुति ओझा ने जारी किए। इंटरमीडिएट साल अव्वल के इम्तिहान में जुमला 2,54,498 उम्मीदवारों ने शिरकत की, जिनमें 1,62,520 उम्मीदवार कामयाब करार दिए गए। कामयाबी का फीसद 63.8 यानी 63.86% रहा। वोकेशनल कोर्सेज में 18,913 उम्मीदवारों ने शिरकत की, जिनमें 10,070 उम्मीदवार कामयाब करार दिए गए। उनकी कामयाबी का फीसद 53.24% रहा। तेलंगाना भर में जूनियर डॉक्टरों की गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल के आगाज़ के साथ ही पीर की सुबह सरकारी अस्पतालों में तिब्बी खिदमात मुतासिर रहीं। स्टाफ की कमी के बहरान से निपटने के लिए तेलंगाना जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के अरकान की जानिब से शुरू गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल की वजह से अस्पताल इंतज़ामिया ने तमाम सीनियर डॉक्टर्स बशमूल टीचिंग स्टाफ को हिदायत दी कि वो अपनी छुट्टियां मनसूख करके अपने मामूल की ड्यूटी पर रिपोर्ट करें। गांधी हॉस्पिटल में हुक्काम ने पीर को आउट पेशेंट विंग को काम करने को यकीनी बनाने की कोशिश की, लेकिन इस हड़ताल की वजह से 50 से ज़ायद सर्जरीज को मुलतवी करना पड़ा। पीर की सुबह से जूनियर डॉक्टर्स ने एहतजाज शुरू कर दिया था और ओपी और सर्जरियों का बाइकआउट किया। आज जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन और वज़ीर सेहत दामोदराज नरसिम्हा के बीच बातचीत भी हुई, लेकिन किसी भी ज़्यादातर मांगों पर रजामंदी नहीं हासिल की जा सकी, जिसकी वजह से जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल जारी रखने का फैसला किया। GHMC के एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट ने डेंगू और मलेरिया के मामलात की रोकथाम के लिए निशानदही करदा इलाकों में इक़दाम शुरू कर दिए हैं। साथ ही कीड़ों की अफजाइश के इलाकों के खात्मे के लिए जामे मनसूबा बनाया है। GHMC के 30 सर्कलों में इस काम के लिए 1500 अफराद की खिदमत हासिल की जा रही है। गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान
एंटी लार्वा ऑपरेशन के हिस्से के तौर पर तालाबों में ऑयल बॉल छोड़े गए। एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट के स्टाफ ने सैनिटेशन डिपार्टमेंट के साथ तालमेल के जरिए तालाबों के किनारों की सफाई की और दवा का छिड़काव किया। बीआरएस ने हालिया असेंबली इंतखाबात में अवामी खत्ते एतमाद से इनहराफ करते हुए हुक्मरान जमात में शामिल होने वाले पार्टी के अरकान असेंबली को नाअहल करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल करने का फैसला किया। पार्टी की क़यादत ने खैरदाबाद के रुकन असेंबली दानम नागिंदर की 3 माह पहले कांग्रेस में शमूलियत के पेश नज़र माहिरीन से राय हासिल की। अदालत उज़्मा के क़ब्ल दिए गए फैसले के मुताबिक स्पीकर असेंबली को चाहिए कि वो अंदरून 3 माह ऐसे अरकान को नाअहल करार देने की दरख्वास्त पर फैसला करें। नागिंदर को नाअहल करार देने से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत 27 जून को मुकर्रर है। अगर हाई कोर्ट नागिंदर को नाअहल करार देने के हक में कोई रूलिंग नहीं देता है तो बीआरएस बगैर किसी ताखीर के सुप्रीम कोर्ट से रुजू होगी। साबिक़ रियासती वज़ीर व बीआरएस के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव ने लम्हे आखिर में कौमी सतह के मुख्तलिफ इम्तिहानात को मरकज़ी हुकूमत की जानिब से मुलतवी करने के पस पर्दा मंतक पर सवाल उठाते हुए कहा कि नाअहल मरकज़ी हुकूमत तलबा के लिए ख़तरनाक साबित हो रही है। उन्होंने कौमी जमहूरी इत्तेहाद यानी NDA को नेशनल डिज़ास्टर अलायंस करार दिया। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बात बताई। UGC नीट के अलावा CSIR, UGC नेट और दीगर इम्तिहानात को मनसूख करने मरकज़ के हालिया फैसलों पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए उन्होंने उसे तलबा के लिए अफसोसनाक करार दिया। बीआरएस लीडर विनोद कुमार ने मुतालबा किया कि मोदी हुकूमत सनसनीखेज UG नीट पेपर लीक स्कैम की सुप्रीम कोर्ट के जज के जरिए तहकीकात के अहकाम जारी करें। उन्होंने वाज़ेह किया कि नीट पर से सवाल सिर्फ NDA हुक्मरानी वाली रियासतों में ही लीक हुआ। उन्होंने मोदी हुकूमत से सवाल पूछा कि इस मामले में करोड़ों रुपए के मामलात के बावजूद ED की तहकीकात के अहकाम क्यों जारी नहीं किए गए। ये कहते हुए कि मरकज़ ने UG नीट पर्चे सवालात के अफशा के मामले के सबब PG नीट एंट्रेंस इम्तिहान मुलतवी किया है। उन्होंने कहा कि मेडिकल PG सीटों के ख्वाहिशमंदों को PG इम्तिहानात के इल्तवा के सबब मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा। बेगमपेट एयरपोर्ट पर बम रखने की इतला देते हुए एक ईमेल किया गया जिससे सिक्योरिटी के ओहदेदारों को परेशानी की सूरत हाल का सामना करना पड़ा। एयरपोर्ट अथॉरिटी को यह ईमेल मौसूल हुआ जिन्होंने इस बात से मकामी पुलिस को वाकिफ करवाया। बादशाह CISF बम को नाकारा बनाने वाले हमले और मकामी पुलिस ने तकरीबन 2 घंटे तक एयरपोर्ट की तलाशी ली। बादशाह ये इतला झूठी साबित हुई। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।